आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। रिइनकार्नेशन यानी पुनर्जन्म एक ऐसी अवधारणा है जिसमें इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है और यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती रहती है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए पुनर्जन्म की तो हमारे धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कई लोग इसमें विश्वास करते हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं होता और इस पुनर्जन्म की इस वास्तविकता को झुठलाकर सिर्फ एक अवधारणा ही बताते हैं। आज तक दुनिया भर में पुनर्जन्म की ऐसी कई घटनाएं देखी जा चुकी हैं जो अपनी कहानियों और सबूतों के चलते लोगों को पुनर्जन्म की इस अवधारणा पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती हैं। आज के इस एपिसोड में हम 20वीं सदी में घटी एक घटना के बारे में जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1957 से। 5 मई जॉन और फ्लोरेंस की जिंदगी अपनी 2 बेटियां जैकलिन और जोआना के साथ काफी खुशहाल चल रही थी, लेकिन 5 मई 1957 की शाम जैकलिन और जोआना अपने एक दोस्त के साथ जब घर से चर्च जा रहे थे, तब सड़क पार करते समय दुर्भाग्यवश एक कार एक्सीडेंट में जैकलिन और जोआना की मौत हो जाती है। अपनी बेटियों के मौत के चलते जॉन और उनकी पत्नी पर इस घटना का बेहद ही गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस पूरी घटना के कुछ महीनों बाद जॉन और उनकी पत्नी के जिंदगी में खुशियां एक बार फिर लौट आती हैं और 4 अक्टूबर 1958 को जॉन की पत्नी फ्लोरेंस एक साथ 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती हैं, जिसके बाद फ्लोरेंस इन दोनों बच्चियों का नाम जिलियन और जेनिफर रखती हैं। लेकिन बचपन से ही इन दोनों जुड़वा बच्चियों के शरीर पर कुछ निशान मौजूद थे, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये निशान जिलियन और जेनिफर की बड़ी बहनें जिनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, उनके शरीर पर बने निशानों से मिलते जुलते थे। बचपन से ही जिलियन के सर पर एक चोट का निशान था, वो भी बिल्कुल उनकी मर चुकी बहनों के सर पर बने निशान जैसा था। इतना ही नहीं, जिलियन के कमर पर एक और निशान मौजूद था और वो भी हूबहू जैकलिन की कमर पर बने निशान की तरह था। जिलियन के अलावा जेनिफर के शरीर पर भी बचपन से ही कुछ अजीब निशान मौजूद थे, लेकिन जॉन और उसकी पत्नी ने इन बातों को महज एक संयोग माना और दोनों बेटियों के शरीर पर बने निशानों से अपना ध्यान हटा लिया। जिलियन और जेनिफर के जन्म के कुछ महीनों बाद जॉन अपने परिवार के साथ अपने पुराने शहर को छोड़कर एक नए शहर में बस जाता है। अपने नए शहर और नए घर में जब ये दोनों बच्चियां करीब 2 साल की हुईं, तो उन दोनों बच्चियों ने उन खिलौनों का जिक्र किया जिन खिलौनों से उनकी बड़ी बहन जैकलिन और जोआना खेला करती थीं। लेकिन इनमें भी सबसे अजीब बात ये थी कि उन दोनों बच्चियों ने उन खिलौनों को ना कभी देखा था और ना ही उनके बारे में कभी सुना था। और जब ये बच्चियां 4 साल की हुईं, तो जॉन अपने परिवार के साथ किसी कारणवश अपने पुराने शहर वापस लौट आया। लेकिन अपने पुराने शहर वापस लौटने पर जॉन और उसकी पत्नी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन कर पाना अब हर किसी के लिए मुश्किल था। जिलियन और जेनिफर को अपनी बहनों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जॉन और उसकी पत्नी ने जिलियन और जेनिफर को कभी भी उन्हें उनकी बहनों के बारे में नहीं बताया था और ना ही इन दोनों बच्चियों को अपनी बहनों की मौत के बारे में कोई जानकारी थी और ना ही वो दोनों बच्चियां उस शहर से वाकिफ थीं जिस शहर में उनका जन्म हुआ था
इन सारी बातों के बावजूद भी इन दोनों जुड़वा बहनों को इस शहर के हर वो जगह के नाम याद थे जहां उनकी बड़ी बहनें खेला करती थीं। इतना ही नहीं, एक बार एक सड़क पर चलते समय एक स्कूल की ओर हाथ दिखाया और वहां जाने की जिद करने लगी। उन दोनों बहनों का कहना था कि इस स्कूल में वे पहले भी पढ़ चुकी हैं और इसके पीछे एक बगीचा है जहां वे खेला करती थीं। इन बच्चियों की बातें सुनकर उनके माता पिता काफी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि ये वही स्कूल था जहां उनकी दोनों बेटियां जोआना और जैकलीन पढ़ने आया करती थीं। जब इन बच्चियों ने पहली बार अपनी बड़ी बहनों के खिलौनों को देखा तो उन बच्चियों ने इन खिलौनों को बिल्कुल वही नाम दिया जो उनकी बड़ी बहनों ने दिया था। ये सभी बातें काफी थीं जॉन को यकीन दिलाने के लिए कि उनकी बेटियों का पुनर्जन्म हुआ है, और वो भी उन्हीं के घर पर। और अब कार एक्सीडेंट में मारी गई उनकी बेटियां जिलियन और जेनिफर के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी हैं। समय के साथ ही इन दोनों बहनों के व्यवहार में काफी अजीब तरह के बदलाव आने लगे। कई बार जिलियन और जेनिफर ऐसा खेल खेलती जिसे देखकर फ्लोरेंस यानी उनकी मां डर जाती और जिलियन अपनी बहन जेनिफर की गोद में सर रखकर यह कहती कि एक कार ने उसे टक्कर मार दी है और उसकी आंखों से खून बह रहा है। उन दोनों बच्चियों द्वारा खेला जाने वाला यह खेल उनकी मां फ्लोरेंस को उनकी बच्चियों की मौत की याद दिलाता है, जिसके कुछ दिनों बाद इन बच्चियों में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। वे हमेशा सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को देखकर डर जाती और कहती कि वे गाड़ियां उन्हें टक्कर मारने आ रही हैं। इन दोनों बच्चियों से अपनी बड़ी बहनों से मिलने वाले व्यवहार से उनके माता पिता और वहां के आसपास के लोग यह मानने लगे कि हो ना हो ये जॉन की पुरानी बेटियां जोहाना और जैकलीन ही हैं, जिन्होंने जिलियन और जेनिफर के रूप में पुनर्जन्म लिया है। दुनिया के जाने माने डॉक्टर इएन स्टीवेंसन, जो कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी इन दोनों बच्चियों की घटना की जांच की, जिसके बाद ये भी हैरान रह गए कि कैसे इन बच्चियों के जुड़वा होने के बाद भी इन दोनों बच्चियों के शरीर पर अलग अलग निशान मौजूद थे। उन्होंने अपनी जांच में ये भी पाया कि ये दोनों बच्चियां न केवल अपनी मरी हुई बहनें जैसी दिखती थीं, बल्कि उनका व्यवहार भी उनसे मिलता जुलता था। डॉक्टर स्टीवेंसन ने साल 1964 से साल 1985 तक एक लंबे समय तक इस केस पर अध्ययन किया और बाद में उन्होंने भी यही माना कि यह घटना पुनर्जन्म की अब तक की सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी घटनाओं में से एक थी। अब आप कमेंट में ये जरूर बताना कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।